इन द एंड या एट द एंड क्या कहा जाएगा? दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं, यानी कि इनमें प्रपोजिशन आ रहा है एट और इन से इनका स्टार्ट हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास ले सकते हैं। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह पर है, कोई भी आपका एज लेवल है, कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन है, किसी भी लेवल पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, जस्ट एक रीजनेबल फी पे कर। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एट द एंड कब कहा जाएगा? दोनों का लफ्जी मतलब तो ये है आखिर में कोई चीज़ जब होती है, लेकिन एट द एंड तब कहा जाएगा जब कोई चीज़ वाकई ही इख्तिताम पर होती है। व्हेन समथिंग एंड्स, कोई चीज़ हकीकत में ख़त्म होती है। फॉर एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ मंथ, कोई जैसे मंथ के इख्तिताम पर अगर जनवरी है तो जनवरी की लास्ट डेट, लेट्स सपोज अगर 31 आती है तो 31 डेट इन द एंड आप कहेंगे मंथ के आगाज़ पर, इख्तिताम पर। फिर एट द एंड ऑफ कोर्स, जब आप कोई भी लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं या कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हो। एट द एंड ऑफ मूवी, मूवी 3 घंटे की थी, आखिरी मिनट में पहुंच तो एट द एंड ऑफ मूवी। तो कोई भी चीज़ जो वाकई ही मतलब जिसका ड्यूरेशन है, जिसका एक लाइफ है पूरी और वो ख़त्म होकर अपने एंड पर आ गए तो उसको कहेंगे आप एट द एंड। लेकिन जो इन द एंड कहा जाएगा ये आप कहेंगे फाइनली को। ये आप कह सकते हैं एक ट्रांजिशनल वर्ड की तरह, जैसे दीगर अल्फाज होते हैं एडिशनली, मोर ओवर, इसी तरह इन द एंड भी है कि जिसका ये आखिर में इस्तेमाल किए जाते हैं, इन कंक्लूजन कहा जाता है। तो इसी तरह इन द एंड आप अगर कोई ऐसे लिख रहे हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं, आमतौर पर जो लास्ट पैराग्राफ होते हैं उनमें इस किस्म की फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है अपनी पूरी स्टोरी को कंक्लूड करने के लिए, जिसका मतलब है फाइनली, आखिर में या आखिरकार जैसे कहा जाता है। इन द एंड ही जस्ट लेफ्ट द रूम, आखिरकार उसने कमरा छोड़ दिया, यानी कि ही हैड अ हॉट डिबेट विद हिज फ्रेंड, ही टॉक्ड एग्रेसिवली, लेटर इन द एंड ही लेफ्ट द रूम। मतलब पहले आपने इतनी स्टोरी घड़ी, उसके साथ आर्ग्यूमेंट हुआ, वो गर्मा गर्मी होगी, फिर आखिरकार वो कमरे से निकल गया। तो ये जो आखिरकार है ये इसका मतलब है इन द एंड, यानी कि इसका मतलब आप ये लेंगे कि फाइनली जो लास्ट स्टेप आया वो ये आया। जैसे इन द एंड आई लॉस्ट हर, आई ट्राइड रियली hard to get her but in the end I literally lost myself and I lost in the end I lost her। तो आखिर में मैंने उसे छोड़ दिया, यानी कि फाइनली आखिरी कदम के तौर पर। तो वो आप स्टोरी का जब एंड कर रहे हो तो वहां पर आप ये इस किस्म की फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया, बज़ाहिर सेम लगता है लेकिन फ़र्क है जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।